नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सेकंड क्लास में। जो अपना सेशन चल रहा है इसकी सेकंड क्लास में अ, हम इसमें हमारा टॉपिक शुरू करना है आईपी एड्रेस। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में जो एड्रेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेनली आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। इसमें दोनों में एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस का मतलब होता है फिजिकल एड्रेस। हमारे क्वेश्चन जो जो पेपर का लेवल है उसमें बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं, तो उस हिसाब से अपन इसको पढ़ रहे हैं। लॉजिकल एड्रेस मतलब जो बदलता रहता है। अब बदलता रहता है मतलब अ यूनिक एड्रेस फॉर डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कोई भी डिवाइस यदि इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसके लिए एक यूनिक एड्रेस मिलता है, जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब कोई भी डिवाइस, अब डिवाइस का क्या होता है, कनेक्शन बनते रहते हैं दूसरे से। एक सर्वर से कनेक्ट है, फिर दूसरे सर्वर से कनेक्ट है, या कहीं और कनेक्ट है। डिवाइस कनेक्शन बदलता रहता है, इसलिए आईपी एड्रेस भी उसका बदल जाता है, फिक्स नहीं रहता है। इसलिए इसको लॉजिकली है, फिजिकली नहीं है, फिजिक भौतिक रूप से नहीं है वो एड्रेस। ठीक है। दूसरा होता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है। ये फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है। अब जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 का होता है। ठीक है। अब इसमें आपको जब अपन बेसिक क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बिट बाइट कैसे सब चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आपको केवल ये समझना है कि 32 बिट का होता है। अब जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। यदि आप डिजिट के फॉर्म में देखें मैक एड्रेस को तो 12 डिजिट का होता है। आप पहचानेंगे कैसे? आईपी एड्रेस इस फॉर्म में होगा, इसमें 3 डॉट लगे होते हैं और 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट मतलब ये एक एक 8 बिट का होगा, दूसरा 8 बिट का, तीसरा 8 बिट का, चौथा 8 बिट का। 8 चौको 32, टोटल हो गया 32 बिट का। क्योंकि एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट, एक डॉट लगा है उसके पहले 8 बिट होंगे, उसके बाद भी 8 बिट होंगे, तो 3 डॉट लगे हैं तो 4 डब्बे बने। 8 8 8 8 32 बिट का होता है। कौन सा? लॉजिकल एड्रेस, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। दूसरा है आपका मैक एड्रेस। इसमें ये जो मैक एड्रेस है इस तरह से दिखता है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें ऑक्टेट होते हैं। तो 6 ऑक्टेट मतलब 48 बिट का हुआ। जो यदि डिजिट के फॉर्म में देखा जाए तो इसमें कितने डिजिट होंगे? 2 4 6 8 10 और 2 12, 12 डिजिट का होता है। डेसिमल नंबर होता है। ठीक है। डेसिमल नंबर मतलब जिसमें 0 से लेकर 9 तक और ए से लेके एफ तक की संख्याएं होती हैं। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल मतलब 16 तक, 0 से लेके 15 तक। ठीक है। ए मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, ऐसे एफ तक होता है, एफ मतलब 15। ठीक है। ये जो हेक्सा डेसिमल एड्रेस होता है, नंबर सिस्टम में अपन इसको कवर करेंगे। जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइस ऑन अ गिवन नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क में यदि कोई डिवाइस है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक डिवाइस को। मतलब जो डिवाइस जिसमें इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है, हर एक डिवाइस के लिए एक एड्रेस मिलता है। जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगता है, एनआईसी कार्ड। ठीक है। तो उसका क्या होता है? एड्रेस। ठीक है। उस एनआईसी कार्ड का, एनआईसी कार्ड क्या होता है ये देखिए, तो अपना ये एनआईसी कार्ड है। ठीक है। इसमें क्या लगता है? RJ45 जैक लगता है। RJ45, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं इसमें ही कनेक्ट होता है, उसका भी मैक एड्रेस होगा। वाईफाई कार्ड होता है एक तरह से। तो आपका डिवाइस है या तो उसमें वाईफाई होगा, एनआईसी होगा, तो उसका एड्रेस होता है मैक एड्रेस। ठीक है। तो जब भी कंपनी मैन्युफैक्चर को एक एड्रेस असाइन करती है तो वो कहलाता है मैक एड्रेस। ये फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है। अब आपका लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका नोटेशन है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में इसको इस तरह से लिखा जाता है जैसे 192 है। यदि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और अपन को 8 डिजिट का बाइनरी बनाना है तो 11 0 00 00 00। ठीक है, इसका बाइनरी आएगा। ऐसे ही आगे जो भी हैं इनका बाइनरी 172 254 7, इन सब के जो बाइनरी लिखे, जैसे 7 का है 111 होता है बाइनरी, उसके आगे 5 बिट 50 अपेंड कर दिए। ठीक है।
और यहाँ पे जैसे 254 है तो 111111 और लास्ट वाला डिजिट है 0। यदि इसको भी 1 कर देंगे तो 255 होगा। यदि सारे 8 के 8 1 होंगे तो 255 उसका कन्वर्जन कन्वर्जन अपन बेसिक वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 254 है, यदि एक और 1 हो गया तो 255 हो जाएगा। तो 0 से लेके 255 तक ही आईपी एड्रेस हो सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन वाली क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, ये 4 बाइट का होता है, 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और डीप में जाएं यदि अपन आईपी एड्रेस के फॉर्म में, तो आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, ये टोटल क्लासेस होती हैं। अब जो एक आईपी एड्रेस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें एक नेट आईडी होती है और एक होस्ट आईडी होती है। नेट आईडी मतलब पूरे नेटवर्क की आईडी, और होस्ट आईडी मतलब उसमें जितने भी होस्ट होंगे उनका नंबर ही उस पर दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे नेट आईडी और होस्ट आईडी की बात करी जाए तो मान के चलिए यही है 192.172.254, ये मान लिया, ये नेट आईडी है। ये इसलिए मान लिया क्योंकि ये क्लास सी का एड्रेस है। अब ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कैसे निकालोगे? ठीक है, उसके लिए देखिए क्या रहता है, जैसे एक बाइट है ये फिक्स है नेट आईडी के लिए क्लास ए में, क्लास बी में 2 बाइट फिक्स होते हैं, क्लास सी में 3 बाइट फिक्स होते हैं। ठीक है, नेट आईडी के लिए, बाकी होस्ट के लिए रहते हैं। अब ये नेट आईडी और होस्ट आईडी का कंसेप्ट समझने के लिए इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करनी पड़ेगी, जो आपके हमें नहीं लगता कि आपके एग्जाम के लेवल से जरूरी है, इसलिए अपन इसको अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। आगे जरूरत पड़ी तो अपन अगले एक आध क्लास में इसको समझ लेंगे, जब अपन डेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे तब उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी इतना बस याद रखना है, इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि पेपर में आना चाहिए। ठीक है, आईपी एड्रेस IPv6, जो IPv6 है इसका नया वर्जन है। IPv4 अभी चल रहा 32 बिट का होता है। अब जो नया वर्जन इसका आया है वो 128 बिट का होता है। इसका एड्रेस कैसे होगा, देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी, जैसे ये है 32 बिट है, तो 32 टू टू पावर 32, ये मैक्सिमम एड्रेसेस इतने हो सकते हैं, जो कि होते हैं 4294967296, ये टोटल एड्रेसेस इतने बन सकते हैं, 4.3 बिलियन। अब बहुत तेजी से नेटवर्क डिवाइसेस बढ़ते जा रहे हैं इंटरनेट वाले, तो ये कम पड़ने लगा है। अब अपन को और जोड़ना है तो हर एक को एड्रेस देना है, तो उसके लिए नया सिस्टम लाया गया, कन्वेंशन, जिसको बोला जाता है IPv6। ठीक है, एक रीजन है ये, और भी रीजन है बहुत सारे कि क्यों IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया। हम उसमें से एक रीजन यहाँ पे डिस्कस किया कि भैया एड्रेसेस कम पड़ने लगे। इसमें और 2 टू पावर 128, इसको कैलकुलेट करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, वैसे तो ये आएगा 7.9 इंटू 10 टू पावर 28, इतने पॉसिबल एड्रेस बन सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही जरूरत थी अपने लिए आईपी एड्रेस में। अपन आईपी एड्रेस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जब अपन जो डेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे ताकि वो क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब देखिए अपना आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब जो नेटवर्क का कंसेप्ट है उसमें क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्लाइंट सर्वर मॉडल अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर रिसोर्स शेयरिंग है, जो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है कि रिसोर्स को शेयर करना। उसमें से भी कौन सा रिसोर्स सबसे ज्यादा, डाटा। डाटा का शेयरिंग करना ही कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है और आपके मोबाइल में कोई फाइल पड़ी है, आपके मोबाइल से हमारे कंप्यूटर में लाना है, या कंप्यूटर की फाइल आपके मोबाइल में ले कनेक्शन करके, तो या तो अपन डिवाइस किसी डिवाइस में ले डिवाइस को लगाएं और करें कनेक्शन, या दूसरा तरीका वाईफाई शेयर इट। ठीक है, या फिर कनेक्शन दोनों के बीच में कोई वायर्ड कनेक्शन करें और डेटा शेयर करें। तो इस तरह का शेयरिंग केवल अपन दो कंप्यूटर के बीच में देख रहे हैं, सारे विश्व के कंप्यूटरों को इंटरनेट ने जोड़ रखा है। जो चाह रहे हैं शेयर करना इन्फॉर्मेशन, सभी नहीं कर रहे। जैसे हम अपना डाटा शेयर नहीं करना चाह रहे, हम नेटवर्क में है ही नहीं, तो नहीं करेंगे। नेटवर्क का मतलब क्या है कि सभी चीजों को, तो यहाँ पे सेंडर रिसीवर रहता है। अब सेंडर से रिसीवर तक डाटा भेजना है। देखो हमारी जो भूमिका जम रही है वो OSI मॉडल के लिए जम रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब जब आपको सेंडर को रिसीवर को कोई डाटा भेजना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए क्या होगा, आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा भेजना है। आपने सीधा वाईफाई से या शेयरइट से भेज दिया या वायर से भेज दिया, लेकिन उसके बीच बीच में भेजते समय
या यहाँ से आपने सागर, जबलपुर, कहीं पे भी डाटा भेजा इंटरनेट की मदद से या अपने डिवाइस की मदद से, ठीक है, इंटरनेट की मदद से फाइल, या तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या आप अपलोड करके या डाउनलोड करके भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, मेल में 5 फोटो अटैच करी और भेज दी, तो ये जो भी प्रक्रिया हो रही है डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाने की, क्योंकि इंटरनेट से तो पूरा विश्व कनेक्ट है, कहीं भी डाटा भेज सकते हो। सबके लिए थोड़े थोड़े प्रक्रिया अलग है, प्रक्रिया अलग है मतलब प्रोटोकॉल अलग है, प्रोटोकॉल अलग है मतलब रूल अलग है। यदि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज रहे हो, यदि आप ब्लूटूथ से भेज रहे हो तो अलग टेक्नोलॉजी है, वाईफाई से भेज रहे हो तो अलग है, आप बायर से भेज रहे हो तो अलग है, आप इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हो तो अलग है, लेकिन इन सब के बीच में जो कॉमन है वो क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। अब यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, ये अपन को समझना पड़ेगा, और इससे ही पूरा बेसिक चीजें कनेक्ट होती हैं। इसलिए इससे क्वेश्चन भी बने हैं, पीएससी में काफी क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि डायरेक्ट ओएसआई मॉडल पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नेटवर्क डिवाइसेस पे क्वेश्चन आए हैं कई बार। तो वो नेटवर्किंग डिवाइसेस जो भी हैं, जैसे राउटर, स्विच, हब, रिपीटर, गेटवे, तो ये सब किस पे काम करते हैं, ओएसआई मॉडल पे। इसलिए एक ओएसआई मॉडल पढ़ना जरूरी है अपने लिए, ठीक है। तो उसी के लिए पढ़ने के लिए भूमिका जम रही है अब, ठीक है। थोड़ी देर में अपन ओएसआई मॉडल समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सेंडर का अलग प्रोटोकॉल होगा, सेंडर साइड भी प्रोटोकॉल चलेगा, मतलब कुछ नियमों के आधार पर भेजा जाएगा, ठीक है। और रिसीवर भी कुछ नियमों के आधार पर उसको रिसीव करेगा। तो वही नियम जो है वही ओएसआई मॉडल है या टीसीपी आईपी मॉडल है, ठीक है। अब देखिए जब अपन सेंडर से रिसीवर तक भेज रहे हैं तो आजकल एक और अपना एक चीज हो गई कि ये अपन को नेटवर्किंग पढ़ना है। इसके अलावा आपको नेटवर्क सिक्योरिटी भी पढ़ना है। जब नेटवर्क है तो उसकी सिक्योरिटी भी जरूरी है। नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप सेंडर से रिसीवर तक डाटा भेजोगे, बीच में मैसेज कहीं ना कहीं जाएगा, यदि उसको किसी ने चुरा लिया वहां से, या हैकिंग कर ली, या उसने कुछ उसको करप्ट कर दिया, उसको बदल दिया, बदल के भेज दिया, या उसने सेंडर उसका सेंडर को ही बदल दिया, तो ऐसे कई प्रकार के अटैक होते हैं। तो इन सब के लिए क्या करते हैं अपन, एनक्रिप्शन कर देते हैं, फिर भेजते हैं। एनक्रिप्शन मतलब उस मैसेज में कुछ बदल देते हैं एक आधार पे, जैसे 1 को ए लिख दिया, ठीक है, जेड को 26 लिख दिया, कुछ एक विशेष नियम लगा के, जिसको बोलते हैं रीजनिंग लगा के, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और रिसीवर एंड पे भी वही रीजनिंग लगा के उसको डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। तो ये जो रीजनिंग लगा के मैसेज को कन्वर्ट करना कहलाता है एनक्रिप्शन, ठीक है। और उसको फिर डिक्रिप्ट करना कहलाता है डिक्रिप्शन, वो ये प्रक्रिया कहलाती क्रिप्टोग्राफी। तो ये भी अपन को पढ़ना है आगे, ठीक है, ये एनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है, इसमें आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई ना कोई, जैसे एयरटेल हुआ, जियो हुआ, ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब उनका पूरा का पूरा सेटअप होता है, ठीक है। उन्होंने मान के चलो ये राउटर लगाया। राउटर क्या होता है, एक डिवाइस है नेटवर्किंग, जिससे अपन डाटा शेयर कर सकते हैं या इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसने राउटर से सीधा मान के चलो ये पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर सब कनेक्ट हैं, तो सबका आईपी लिखा है देखो। बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट में कनेक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए ये इसको एक मॉडल समझाया था कि इस तरह से चलता है। अब आ जाता है अपना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जहां से 2-3 क्वेश्चन तो बन चुके हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इनको अपन समझ चुके हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में और क्या पढ़ना पड़ता है, नेटवर्किंग, नेटवर्क मॉडल, इसमें ओएसआई और टीसीपी आईपी, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें बताया कि क्या क्या पढ़ना है। फिर यहाँ नेटवर्किंग डिवाइसेस, जिसमें हब, रिपीटर, गेटवे आते हैं। फिर है आपका मीडियम, मतलब किस माध्यम से भेजा जा रहा है डाटा। अब इस मीडियम में क्या कहा जाता है आपका, वायर्ड होता है और वायरलेस होता है। वायर्ड में क्या कहा जाता है, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है और ऑप्टिकल फाइबर है। ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल केबल, और कोएक्सियल वायर और ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। फिर आता है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में आता है स्टार, मैश, रिंग, बस, हब, हाइब्रिड, ठीक है। स्टार, मैश, रिंग, बस और हाइब्रिड, ये 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। ये सब कंप्यूटर नेटवर्क में आता है, कवर करते हैं। अब आते हैं अपन, देखो आगे है अपना ये जो टोपोलॉजी है, उसके पहले अपन को क्या पढ़ना है, रेंज डिस्टेंस के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। जो अपन सुनते हैं बार बार, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि पेन, लैन, कैन, मैन, बैन, लैन, बैन, मैन तो सुना ही है आपने। इसमें क्या जुड़ गया, पेन और कैन। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म, पेन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपने अपना मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन किया,
3-4 लोगों को कनेक्ट किया, तो क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। पर्सनल है एरिया नेटवर्क, तो इसकी डिस्टेंस होती है 1 से 100 मीटर तक रेंज, ठीक है। और इसमें ब्लूटूथ से भी कनेक्शन होता है। ब्लूटूथ अपन ने ऑन किया, ब्लूटूथ में कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो सब अपन ब्लूटूथ में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जिगबी और ब्लूटूथ। जिगबी क्या होता है, जो आपका आईओटी होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग, एक नया कंसेप्ट है, नई टेक्नोलॉजी है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। उसमें जिगबी यूज होता है, जैसा ब्लूटूथ है वैसे ही वहां पे जिगबी यूज होता है, ठीक है। तो अपन को अभी याद रखना है कि जिगबी जैसा कुछ चीज होती है, ठीक। फिर इसका एरिया जो होता है विद इन रूम तक, ये हो गया पूरा का अपना पेन। फिर दूसरा क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इनको कंपैरिजन में भी लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, रेंज इसकी अप टू 2 किलोमीटर होती है, ठीक है। लंबा था, अपन पूरे कैंपस से बड़ा 2 किलोमीटर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है। तो अब 2 किलोमीटर कैसे होगी, उसमें रिपीटर रिपीटर लगाने पड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं होती कि 2 किलोमीटर तक अपन बिछा दो या वाईफाई से कनेक्ट कर लो। कितना करोगे, 100 मीटर, अधिकतम 10-20 मीटर तक ही कैच करता है, ठीक है। तो उसमें फिर रिपीटर लगा के आप उसको बढ़ा सकते हो लैन का। अब इसमें लैन में जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी होती है, ईथरनेट और वाईफाई। ईथरनेट और वाईफाई। ईथरनेट कौन सी, जो अपन कनेक्ट करते हैं, जो अपने यहाँ है कनेक्शन, उसमें क्या करें अपन, एक स्विच रखे हैं, उसमें कनेक्ट करके एक वायर निकाल के उसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, एक एक वायर वायर वायर, तो वो हो गया ईथरनेट। ईथरनेट कहलाता है वो, टेक्नोलॉजिकल भाषा में क्या कहलाता, ईथरनेट, ठीक है। फिर आता है आपका, इसकी रेंज क्या होगी, विद इन ऑफिस बिल्डिंग, एक बड़ी सी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर होती है। कैन होता है, कैन मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर तक है, 1 से 5 किलोमीटर तक। और इसमें ईथरनेट यूज होता है कैन में भी, ईथरनेट तो समझते ही अपन, ठीक है। विद इन यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट ऑफिस, ये इसका क्या है, एरिया के आधार पे पूरा डिस्कस हो रहा है, इसलिए अब अपन केवल वो बताते जा रहे हैं कि टर्म क्या है। फिर मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और बैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बैन मतलब इंटरनेट, पूरा विश्व कनेक्ट है इसमें। अब 50 किलोमीटर, ये 1 से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसमें आता है FDDI, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, सी CDDI और ATM। अब इनके फुल फॉर्म आपको एक बार याद लेने हैं, ठीक है। फिर जो बैन होता है वो लीज्ड लाइन और डायल अप कनेक्शन, ठीक है। लीज्ड लाइन, डायल अप कनेक्शन, ये क्या है, इंटरनेट के टाइप। डायल अप कनेक्शन होता है मतलब मोबाइल जो वाला वायर आता है ना, मोबाइल बोल रहे हैं, टेलीफोन वाला, उसके थ्रू यदि इंटरनेट कनेक्ट करोगे तो डायल अप कनेक्शन कहलाता है। लीज्ड लाइन क्या होती है, एक अलग से लाइन आपकी प्राइवेट, जैसे बैंकों में नेट इंटरनेट चलता है, वहां पे उनका अलग से इंटरनेट बैंकिंग के लिए अलग से लाइन बिछी रहती है। क्यों, क्योंकि उस लाइन में यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो हैकिंग हो सकती है। तो लीज्ड लाइन प्राइवेट टाइप का इंटरनेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विद इन कंट्रीज लिखा है, विद इन सिटीज लाइक मुंबई, बहुत बड़ी। अब जो ये टेक्नोलॉजी लिखी है FDDI, CDDI और ATM, देखो इनके फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस कहलाता है FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। CDDI क्या होता है, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। और ATM क्या होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है। ये फुल फॉर्म थे। अब आप आ जाते हैं अपने टोपोलॉजी पे। अपन ने टोपोलॉजी पहले डिस्कस कर चुकी है। अभी यहाँ पे देखिए टोपोलॉजी क्या होता है, फिजिकल अरेंजमेंट, मतलब बहुत से जो कंप्यूटर लगे हैं वो किस फॉर्म में लगे हैं, वो कहलाता है टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइस की अरेंजमेंट कैसे करनी है, ये इसी आधार पे। अब यहाँ पे इनके डायग्राम बने हैं, इसको एक आधार बनाया है अपन ने, नंबर ऑफ केबल कितनी लग रही है, क्योंकि देखो ये बहुत सरल चीज है टोपोलॉजी, लेकिन इससे क्वेश्चन बनने हैं, ऑब्जेक्टिव बनने हैं, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में याद करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। वो डिटेल, नंबर ऑफ केबल, नंबर ऑफ पोर्ट, ठीक है, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और का, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि यदि कहीं कोई कनेक्शन हो रहा है, मतलब दो कंप्यूटरों को भी जोड़ रहे हैं, तो कहीं तो जोड़ेंगे पोर्ट। पोर्ट जैसे हमारा होता है NIC कार्ड, NIC कार्ड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसमें RJ45 कनेक्ट होता है, वो पोर्ट है, कितने हैं पोर्ट लग रहा है, उस टोपोलॉजी में कितने पोर्ट लग रहा है, वही है नंबर ऑफ पोर्ट। फिर केबल लगेगी, दो कंप्यूटर के लिए एक वायर लगना है, तो नंबर ऑफ केबल्स, समझ में आया। तीसरी चीज है रिलायबिलिटी, मतलब वो कितनी अच्छी टोपोलॉजी, कितनी रिलायबल है, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी, अब उसमें सिक्योरिटी कितनी है, यदि आपने टोपोलॉजी करी है, मतलब 2 लोगों के बीच में या 10 लोगों के बीच में आप डाटा भेज रहे हो, तो सिक्योरिटी कितनी है उसकी, बीच में कोई 11वां लोग तो नहीं खींच लेगा डाटा को, या कुछ बदल तो नहीं देगा। और लास्ट में है
कितनी महंगी है, कॉस्ट क्या है उसकी। तो इस आधार पे अपन ने पूरी टोपोलॉजी को डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बैकबोन होती है, बैकबोन मतलब एक मेन केबल होती है, उसमें टेपिंग करते हैं, टेपिंग मतलब नल लगा देते हैं, और वहां पे क्या कर देते हैं, अलग कंप्यूटर जुड़ जाएंगे। देखो एक दो ABC ये 3 कंप्यूटर जुड़े, ये टैप है। तो इसको देखा जाए इसमें, तो ये कितने हैं पोर्ट, जितने कंप्यूटर उतने ही पोर्ट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पोर्ट 1 इंटू एन, क्यों, क्योंकि एन कंप्यूटर तो एन पोर्ट। और केबल कितनी लग रही हैं, 1 2 3 और एक मेन केबल 4। यदि एन कंप्यूटर है तो एन प्लस 1, एक जुड़ गई, एक्स्ट्रा हो गई ना, तो केबल कितनी लग रही है, एन प्लस 1। फिर रिलायबिलिटी कम है इसकी, रिलायबल बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों, क्यों रिलायबल नहीं है ये समझना जरूरी है आपको, क्योंकि डाटा इसने भेजा, इसी टाइम पे इसने भेजा, इसी टाइम पे इसने भेजा, कोलिजन हो जाएगा, डाटा खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हमारे अलावा कितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। कुछ ऐसा इसमें कुछ विशेष कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं होता, इसी से तो प्रोटोकॉल बन रहे हैं अपने, ठीक है। फिर है कोलिजन होता है, मतलब कोलिजन बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये मल्टी पोर्ट है, बहुत सारे पोर्ट है, मल्टी पोर्ट है, मल्टी पोर्ट कोलिजन होता है। दूसरा है रिंग, रिंग में इस तरह से जुड़े होते हैं, रिंग के फॉर्म में कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्ट, CSMACD, ये प्रोटोकॉल होते हैं। टोकन रिंग, टोकन बस, ये अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। इसमें टोकन बस यूज होगा, एक टोकन भेजा जाता है, उस टोकन में देखेंगे कि भैया किसी को भेजना है डाटा, नहीं भेजना है, उसके आधार पर कुछ प्रोटोकॉल चलते हैं, उतनी डिटेल में अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे टोकन रिंग चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, नंबर ऑफ केबल होते हैं N+1, क्योंकि 1 2 3 4 और एक मेन 5, N+1। और नंबर ऑफ पोर्ट जिनमें कंप्यूटर वो कनेक्ट होना वायर, वो N ही है, ठीक है। रिलायबिलिटी इसकी भी कम है, क्योंकि ये भेज रहा है उसी टाइम पे ये भेज रहा है, डाटा का कोलिजन होगा, करप्ट होगा, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता है। फिर इसकी सिक्योरिटी भी कम है, इसमें बीच में से कोई भी चुरा सकता है। कॉस्ट भी कम है, ठीक है, चीप है ये सब टोपोलॉजी। फिर आ जाता है अपना हब, हब मतलब स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है, उससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जो अपन अपनी लैब में यूज करे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हब इज अ मल्टीपोर्ट डिवाइस, एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, एक ही हब में कई सारे पोर्ट रहते हैं, होते हैं। अपन ने देखा अपने हब में 8 पोर्ट हैं, 4 वाला है एक, और एक 8 वाला, और बड़ा वाला तो और ज्यादा वाला 16 पोर्ट वाला है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ केबल और नंबर ऑफ पोर्ट, नंबर ऑफ केबल भी n है, नंबर ऑफ पोर्ट भी n है, क्योंकि अलग से कोई वायर नहीं लग रहा, एक वायर कम हो गया। रिलायबिलिटी इसकी भी कम है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ हब क्या करता है, उसके पास जो मैसेज आया वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, ब्रॉडकास्ट मतलब जो उसको मिला वो सबको भेज देगा, ठीक है। अब इसी टाइम पे कोई दूसरा उसके पास भेज रहा है और वो सबको भेज रहा है, कोलिजन हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी कम है, ठीक है। फिर इसकी सिक्योरिटी, इसमें कोई विशेष सिक्योरिटी नहीं है, और कॉस्ट भी कम है, चीपर है, ठीक है। फिर आ जाता है अपना सबसे ज्यादा रिलायबल, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये वाली होती है, कौन सी, मैश। इसमें जो 4 डिवाइस हैं, तो हर डिवाइस अगले 3 से कनेक्ट है। देखो ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, सब 3 3 से है। यदि इसमें 5 कर दोगे तो एक डिवाइस 1 2 3 4, हर डिवाइस 4 डिवाइस से एक कनेक्शन इसमें बनाना भूल गए हैं, ठीक है। जब ये डायग्राम हमने बनाया है तो इसमें एक कनेक्शन ये वाला भूल गए हम। देखो 1 2 3, 3 हो रहा है, और एक इससे कनेक्ट होगा, ये होगा। तो ये पूरा डायग्राम सही से बना नहीं है, तो हर एक डिवाइस अगले से कनेक्ट होगा सबसे। तो टोटल यदि इनको गिना जाए कितने होंगे, देखो इस पे ही गिनते हैं अपन, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा का पूरा इसका वो बनेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो हर एक डिवाइस अगले डिवाइस से कनेक्ट है, ये 4 से है, ये 4 से है, सब 4 4 से है। तो यदि इनको गिनोगे टोटल कितने हो रहे हैं, अब नहीं हो रहा, वो ब्लर ब्लर, उसमें अपन ने देख लिया, सेटिंग कर ली। हाँ, इसमें देखो हर एक डिवाइस अगले सब डिवाइस से कनेक्ट है, मतलब हमें हमारे ग्रुप में यदि 5 लोग हैं तो हम पांचों से कनेक्ट है अलग से, हमारा हर एक से अलग वायर डला है, तो सिक्योरिटी बढ़ गई, कोई और बीच में छेड़छाड़ नहीं करेगा, हर एक के लिए अलग वायर है, सिक्योरिटी बढ़ गई, ठीक है। रिलायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हम आपको भेजने के लिए अलग से चैनल ही है हमारे पास, ठीक है। मतलब हर जो जितने भी कनेक्शन है, हर किसी के लिए भेजने के अलग अलग चैनल है। भले ही एक टाइम पे 2 2 3 3 लोग भेज रहे होंगे, लेकिन चैनल में कहीं कोलिजन नहीं होगा, नहीं होगा ना। रिलायबिलिटी बढ़ गई, सिक्योरिटी बढ़ गई,
कॉस्ट भी बढ़ गई क्योंकि वायर बहुत सारे हैं, इतने सारे वायर कनेक्ट करने पड़ा। और इन वायर की संख्या कैसे निकालते हैं वो देखो, जैसे ये है 4 4 4, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद यदि इसको निकालें अपन 5 × 4/2 मतलब 10, टोटल 10 आएंगे, 10 वायर लग रहे हैं, काउंट कर लेना 10। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n × n-1/2, इतने क्या होते हैं वायर। ठीक है, पोर्ट के लिए क्या है, जैसे ये है इसमें 4 से कनेक्ट है ये, ठीक है, तो 5 डिवाइस हैं टोटल, तो हर एक के पास 4 पोर्ट होने चाहिए। 4 पोर्ट मतलब n इंटू, नहीं, हाँ, एक के पास 4 होंगे तो n-1 तो पोर्ट होंगे एक के पास, और ऐसे कितने डिवाइस हैं टोटल, n, तो यहाँ पे n इंटू n-1 हो गया। समझ में आया? तो कितने पोर्ट होना चाहिए, n इंटू n-1, कितने वायर होना चाहिए, n इंटू n-1/2। ठीक है, तो बड़ी महंगी टोपोलॉजी है ये, अब इसमें सब कुछ बढ़ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका है, सबसे पहले अपन इसको एग्जिट कर देते हैं, ये तो यहाँ पे आता है ट्री और हाइब्रिड, दो और टोपोलॉजी बची। ट्री जो है टोपोलॉजी बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है, बस और स्टार का, देखो एक बस लगा दी उसमें स्टार लगा दी बहुत सारे, ठीक है ट्री टोपोलॉजी। तो अलग से कोई टोपोलॉजी नहीं होती ट्री, वो बस और स्टार का कॉम्बिनेशन है। फिर हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब कोई भी दो टोपोलॉजी को जोड़ दो। हाइब्रिड, हाइब्रिड करना मतलब दो विशेष प्रजातियों को बना के एक हाइब्रिड पौधा बना दिया, चलता है, हाइब्रिड वाला पौधा है अपना। तो यहाँ पे वही है। अब आते हैं अपने असली जो चीज है, नेटवर्क मॉडल ओएसआई एंड टीसीपी आईपी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिखा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन 1984 में विकसित किया गया था। रेफरेंस मॉडल है, मतलब ये आदर्श मॉडल है, इस पे काम नहीं होता कुछ भी, ये केवल एक आदर्श मॉडल बन गया है। जैसे अपन सिद्धांत पढ़ते थे फिजिक्स में, आदर्श इंजन, आदर्श कुछ नहीं होता, कब कोई इंजन आदर्श तो बना नहीं है, लेकिन आदर्श पढ़ना पड़ता, वैसे ये आदर्श है क्योंकि इसी पे अगले मॉडल इसी पे बने हैं। ठीक है, 7 लेयर आर्किटेक्चर है, कंसेप्चुअल मॉडल है। अब देखो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मान के चलो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा शेयर, नेटवर्क का मतलब क्या है, एक बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ गए या बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना, यही तो नेटवर्क है। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल नेटवर्किंग, जहां भी नेटवर्किंग का वर्ड जुड़ता है उसका मतलब होता है जुड़ाव बहुत सारे लोगों से, सोशल मतलब सामाजिक जुड़ाव। ठीक है, तो ऐसा ही ये कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क बना दिया मतलब उनसे जुड़ना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क मेन क्या है कि डाटा को शेयर करते हैं अपन, डाटा ही तो शेयर करना है। डाटा, पूरा डाटा ही पे खेल चल रहा है आजकल, आपका जियो का डाटा खत्म हो जाता है, अब नहीं होता, 5G आ गया है ना। तो जिनके पास 5G फोन है वो तो खुश हैं, अब 4G वाले कह रहा है कि फोन ही बदल जाए जो, है ना। तो यहाँ पे डाटा शेयरिंग करते समय कुछ फंक्शंस की जरूरत होती है। अब अपन को डाटा शेयर करना है तो डाटा हमने जैसा भेजा वैसा ही पहुंचे सामने वाले को। पता चला हमने सीधी फोटो भेजी उसको उल्टी मिली, तो अब वो सीधी कर रहा है पता नहीं, डाटा आपने कुछ मैसेज भेजा था, ठीक है, वो उधर जाके बदल गया, मैसेज बदल गया मतलब बहुत बड़ी समस्या हो गई, है ना, रिलेशन ही खत्म हो जाते हैं मैसेज बदलने से। तो यहाँ पे आपको फंक्शन की जरूरत होती है, कौन से फंक्शन की, एरर कंट्रोल, मतलब आपको इसमें एरर नहीं आना चाहिए। फ्लो कंट्रोल, मतलब पता चला हम बहुत स्पीड से भेज रहे हैं, सामने वाला रिसीव ही नहीं कर पा रहा उतनी स्पीड से, तो इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। फिर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जरूरत होती है, हमने अभी चर्चा की थी क्रिप्टोग्राफी। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्यों, क्योंकि बीच में से कोई चुरा लेगा या बीच में कोई बदल देगा या वो अपना नाम लगा देगा, ऐसा सारी चीजें हो सकती है। ये सब आपको क्रिप्टोग्राफी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि उसको डाटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब आ जाता है मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, और भी ये सब फंक्शनलिटी हैं। इन फंक्शनैलिटी को लेयर वाइज अरेंज कर दिया गया, मतलब सारे फंक्शन थे तो एक साथ सारे फंक्शन नहीं लगा, एक एक करके पहले ये लगा के चेक करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो अलग अलग लेयर बना दी कि इस लेयर में ये फंक्शन चेक होंगे, इसमें ये वाले, इसमें ये वाले, तो इस तरह से 7 लेयर आर्किटेक्चर बन गया। इसी को बोलते हैं ओएसआई मॉडल। समझ में आया ओएसआई मॉडल होता क्या है? ठीक है, अब आपको इसकी जो लेयर्स हैं उनको समझना है, याद करना है, उनकी फंक्शंस आपको याद रखना है। तो वो, अब देखो ये बना है मॉडल, ये सेंडर है ए, ये रिसीवर है। अब इसने यदि डाटा भेजा है
तो देखो ऊपर से यहाँ दिख रहा है उसको कुछ, मान के चलो ये मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा है, ठीक है, काय के लिए, डाटा सेंड करने के लिए। ये वाला कंप्यूटर है वो सफारी यूज कर रहा है क्योंकि इसके पास एप्पल वाला है, ये विंडोज यूज कर रहा है, तो दोनों के सॉफ्टवेयर ही अलग होंगे। अब लेकिन सॉफ्टवेयर अलग है, लेकिन जैसा हमने मैसेज भेजा है यहाँ से वैसे इसको दिखना चाहिए। तो उस दिखने के लिए क्या क्या होता है वो पूरी प्रक्रिया, मैसेज ऊपर से जाएगा नीचे साइड, पहले एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, हर लेयर में अलग फंक्शनैलिटी होंगी। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जब वो फिजिकल लेयर में आएगा तो 0101 इस तरह से आएगा डिजिटल फॉर्म में, फिर उसको करा जाएगा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट। एनालॉग फॉर्म में मतलब ये साइनसॉइडल वेव में कन्वर्ट होगा और डाटा जाएगा वायर के थ्रू, यदि वायरलेस है तो वायरलेस जाएगा, ठीक है, जैसे भी जाएगा इस चैनल के माध्यम से यहाँ पहुंचेगा। फिर वही काम होगा, यदि इसने कुछ जोड़ा है उसके साथ तो यहाँ हटाएगा, फिर ऐसे हटते जाएंगे, जैसे ये डाटा है यहाँ से ऊपर जाएगा पूरा डाटा, और इसके पास इसके एप्लीकेशन में यहाँ पे क्या चल रहा था, मोजिला फायरफॉक्स, ये एप्पल है, सफारी चला रहा है, तो यहाँ पे उसको वैसा ही मैसेज दिखना चाहिए। तो इसमें जो पूरी प्रक्रिया होगी वो लेयर वाइज डिवाइड किया गया। जैसे मान के चलो एक डाटा है, तो डाटा में सेगमेंट जोड़े जाते हैं, उसका सेगमेंटेशन किया जाता है, फिर उसमें कुछ अपेंड मतलब उसमें हेडर जोड़ा जाता है, ठीक है, फिर उसका पैकेट में डिवाइड किया जाता है, डाटा को, बहुत बड़ा डाटा है, छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे भी भेजा जाए, समझ रहे, आपको 500 डब्बे भेजना है दिल्ली, आप भली दो दो पैकेट भेजो, और नंबर है सब पे 500 पे, एक से लेके 500 तक, तो वो डब्बे हमारे लिए तो कैसे चाहिए, एक नंबर पे शुरू होके 500 नंबर तक चाहिए। अब भाई आपने 10 पैकेट राजस्थान से भेजे, 10 ग्वालियर होते हुए भेजे, 10 कहीं और से भेजो, हमारे पास पूरा आना चाहिए, समय में आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। अब हमने 10-10 पैकेट अलग अलग क्यों भेजे, मान के चलो हमारे एक ट्रक में 10 ही डब्बे बनते हैं, ठीक है, तो 10 डब्बे भेज दिए दिल्ली वाले से, लेकिन दिल्ली वाले रूट पे पता चला, ये दिल्ली ग्वालियर वाले रूट पे पता चला कि यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, 12 घंटे बाद पहुंचेगा। इससे अच्छा है कि दूर होते हुए भी चले जाओ तो जल्दी पहुंच जाएगा राजस्थान होते। तो ऐसा कैसे भी भेजो आप, हमारे पास तो हमारे अरेंज ऑर्डर में आना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है रास्ते की, वो ओएसआई मॉडल समझाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यदि मॉडल को समझा जाए, 7 लेयर हैं, 3 अपर लेयर कहलाती हैं, 3 लोअर लेयर्स कहलाती हैं, और एक हार्ट ऑफ द ओएसआई कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसको याद करने की ट्रिक, क्योंकि ये पूरी नंबर से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, लेयर्स याद करनी है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ याद करते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आज मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है, ए, ठीक है, एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, पी, एफ, ठीक है, फिर से सेशन, टेस्ट, ट्रांसपोर्ट, टी मतलब ट्रांसपोर्ट, नहीं नेटवर्क, देना डेटा लिंक, डेटा लिंक। पहले तो आपको लेयर्स के नाम याद होना चाहिए, फिर अरेंज करोगे, ठीक है, और लास्ट में फिजिकल लेयर पड़ेगा, पी, ठीक है। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने बोला ऊपर लेयर होती है, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड लेयर हैं, इनका जो भी काम होगा वो सॉफ्टवेयर से संबंधित होगा। फिर नीचे वाली जो लेयर है वो हार्डवेयर लोअर लेयर कहलाती है, कौन कौन सी, डेटा लिंक और फिजिकल, ऊपर वाली सॉफ्टवेयर की, नीचे वाली हार्डवेयर की, और बीच वाली जो है हार्ट ऑफ द ओएसआई ट्रांसपोर्ट, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम मेनली करती है। बाकी सब करती हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, क्योंकि क्या है, डाटा को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक लेयर, ये विंडो वाला सिस्टम है, ये आपका मैकिन्टोश है, इसमें मैकिन्टोश मतलब एप्पल, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, जैसे आपका आईओएस होता है एप्पल वाले फोन में, और अपने में एंड्रॉयड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लेयर है, जो एप्लीकेशन लेयर मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर। अब आपका कंप्यूटर कनेक्ट है तो वहां पे क्या होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर मतलब टू प्रोवाइड, ये करती क्या है, ये काय के लिए है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर
यूज्ड बाय नेटवर्क एप्लीकेशन, मतलब जो वो सर्विसेज जो यूजर द्वारा यूज की जाती हैं नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए। जैसे मान के चलो इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना, जैसे आप ईमेल यूज कर रहे हो, जीमेल कर रहे हो कि याहू मेल कर रहे हो या रेडिफ मेल कर रहे हो, या आप वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, क्रोम कर रहे हो, या मोजिला फायरफॉक्स कर रहे हो, या सफारी कर रहे हो, ये अलग अलग हैं। तो सबके लिए कंबाइन करने के लिए सब क्या है, इंटरनेट चलाने के लिए, यहीं से तो कुछ काम होगा। तो ये सब चीजें एप्लीकेशन लेयर में आती हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर में मतलब हम भी चला रहे हैं और आप भी चला रहे हो। आप मोबाइल से डाटा भेज रहे हो, हम कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग होगा, स्क्रीन ही अलग होगी। आपकी स्क्रीन इतनी छोटी, हमारी स्क्रीन इतनी बड़ी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना, उनका फोल्ड फोल्ड बदलना है, 50 चीजें हैं उसमें, होता है ऐसा। तो इसके लिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन लेयर है। अलाउ एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज, जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है कौन, एप्लीकेशन लेयर। अब इसमें प्रोटोकॉल होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। HTTP या HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर है FTP, DHCP, DHCP होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये अपन ने जब नेटवर्किंग कर रहे थे तब हमने बताया था, आपको शायद याद ना हो। फिर टेलनेट है, टेलनेट पे अभी क्वेश्चन आया था, अभी अभी जो PSC का 2023 वाला प्री हुआ था उसमें टेलनेट पे क्वेश्चन आया था। टेलनेट काय के लिए होता है, रिमोट लॉगिन के लिए। रिमोट लॉगिन मतलब आप किसी कंप्यूटर पे केवल ईथरनेट से कनेक्ट हो वायर से, तो उसको रिमोटली लॉगिन कर सकते हो, मतलब हम अपने सिस्टम पे किसी दूसरे सिस्टम को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ड्रीम व्यूअर आता है, एक ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है। ड्रीम व्यूअर में क्या होता है, जैसे किसी को आपने बोला कि हमारा कंप्यूटर में ये दिक्कत आ रही सॉफ्टवेयर संबंधी, तो बोलता भैया ये आईडी पासवर्ड डालो अपने कंप्यूटर पे, पहले ड्रीम व्यूअर खोलो, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आप वो खोलोगे और यहाँ से आईडी पासवर्ड डालो, वो डालेगा वही। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर उसके पास उठ के स्क्रीन दिखने लगेगी, पूरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ठीक है, और वहां पे वो कुछ चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेलनेट, रिमोट लॉगिन। लॉगिन करना है लेकिन रिमोट, रिमोट मतलब दूर से। ठीक है, टेलनेट करता है, SNMP है, ठीक है, WWW है, SSM है, ये सब प्रोटोकॉल कहाँ आते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर करना है आपको, सर्विसेज होती है, हर एक प्रोटोकॉल की क्या है, सर्विस। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, तो एक सेट ऑफ रूल्स काय के लिए बना, एक विशेष प्रकार की सर्विस देने के लिए कोई रूल बना, कुछ सर्विस देने के लिए। तो यहाँ पे जो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। ठीक है, इसकी सर्विसेज क्या वो कर देता है, फाइल ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा है HTTP, HTTP पर बहुत यूज करते, वेब सर्फिंग के लिए होता है। जैसे ही आप URL टाइप करते हो सबसे पहले HTTP लिखा जाता है। तो वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग मतलब इंटरनेट पे जो अपन सर्फिंग करते हैं, ये साइट खोली वो साइट खोली, सबके लिए क्या होता है, HTTP। ठीक है, या HTTPS भी होता है। ईमेल के लिए क्या होता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कल की क्लास में ये हमने पढ़ाया था। ठीक है, क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, IMAP भी होता है, IMAP, SNMP और POP3, ये सब काय के लिए, ईमेल के लिए होता है। टेलनेट काय के लिए होता है, वर्चुअल टर्मिनल, वही रिमोट लॉगिन के लिए, वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं उसको, या रिमोट लॉगिन बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना है, वर्चुअल टर्मिनल, रिमोट लॉगिन क्या कहलाता है, तो ये होगा क्या, एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज। समझ में आया, देखो प्रोटोकॉल, हर एक लेयर क्या करेगी, कुछ सुविधाएं देगी आपको। लेयर काय के लिए देगी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो आपको दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सब सॉफ्टवेयर संबंधी है। सर क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जाओगे तो वो बदलता जाएगा। ठीक है, फिर आ गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, मेनली क्या काम होता है, देखो हर एक लेयर के कुछ काम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, ये तीन बहुत मेजर ड्यूटी। कौन सी, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन और कंप्रेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब एप्लीकेशन लेयर से अब नीचे आ रहा डाटा, प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, तो जैसे ये लिखा है कोड, आस्की कोड लिखा है, आस्की कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक्सचेंज। ठीक है, तुम्हारी जय, अब रेड हो गया। यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या होता है, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन और कंप्रेशन। ट्रांसलेशन मतलब आज की कोड से EBCIDC कोड, मतलब इस कोड से इस कोड में बदलना, ट्रांसलेट करना। मतलब हम जो कोड समझ रहे हैं भाषा, कंप्यूटर थोड़ी समझ रहा है, बाइनरी समझ रहा है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन।
अब ट्रांसलेशन में यहाँ पे दो चीजें लिखी, आस्की कोड से EBCDIC, दोनों की फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है। आस्की का तो हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, EBCDIC का हमें अभी याद नहीं आ रहा, अभी बता रहे हैं, देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ एक ट्रांसलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्यों करना, यहाँ से आपको कोई फाइल भेजना है बहुत दूर, और आपकी फाइल है 10 लगेगा, रात हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो क्या, तो अपने ऑडियो वीडियो बड़े बड़े, उनको कंप्रेस करके भेजा जाता है, और दूसरे उसको डीकम्प्रेस कर लिया जाता है। वहाँ से कंप्रेस किया और वहाँ जाके डीकम्प्रेस कर लिया, मतलब फिर से हट गया, जो का त्यों डाटा मिल गया, ठीक है। तो ये कंप्रेस है, डाटा कंप्रेशन। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब हमारा डाटा बीच में कोई चोरी कर ले, पढ़ ले, कोई दिक्कत हो जाए, क्या करते हैं, एनक्रिप्ट कुछ चेंज कर देते, तो वहाँ उसको डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। तो तीनों चीजें कौन सी लेयर का काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का। समझ में आई, इसमें यही समझने से ज्यादा नहीं है। SSL होता है जो एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और टर्मिनेशन, टर्मिनेट करता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सेशन लेयर। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अब इसको समझने में थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। देखो क्या होता है, एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है और टर्मिनेट करता है किसको, सेशन को। सेशन समझते हो क्या होता है, आप लॉग इन करते हो, तो आप लॉग इन हो जाते हो, तो कुछ एक समय के लिए, विशेष समय के लिए आप लॉग इन रहते हो, वो कहलाता है आपका सेशन, कुछ विशेष समय के लिए, ठीक है। तो सेशन को मेंटेन करना, बनाना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना, ये सब काम किसकी, सेशन लेयर के हैं, ठीक है। और एपीआई होती हैं। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एपीआई होती हैं, हर एक चीज की एपीआई होती हैं। और होता है सॉकेट्स। सॉकेट्स मतलब होता है पोर्ट लेवल पे जाके क्या करना है, मतलब आप कोई डाटा भेज रहे हो तो उसका एक विशेष सॉकेट तक भेजते हो, ठीक है, तो उसके लिए है ये। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक अपन पार्टी अरेंज करते हैं, पार्टी में अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वैसे ही यहाँ सेशंस होते हैं या एपीआई होते हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है, ये सर्वर है आपका, ठीक है। अब सर्वर से आपका ये इमेज फाइल अलग रखी, टेक्स्ट फाइल अलग रखी है। अब यहाँ से इस कंप्यूटर को कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे डाटा पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब ये डाटा है आपका पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। मतलब आपको इमेज अलग आ रही है और टेक्स्ट अलग आ रहा है सर्वर से, लेकिन आपको पूरा साथ में चाहिए। समझ में आ रहा है, आपको एक पूरा पेज चाहिए, उसमें कहीं इमेज भी लगी है और डाटा भी है, लेकिन जब वो भेज रहा है सर्वर से तो इमेज अलग भेज रहा है और वो अलग भेज रहा है। तो आपका एक सेशन बनेगा और उसके बाद उसको अरेंज कर लिया जाएगा डाटा को, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको ज्यों का त्यों डाटा दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है, अब इसके काम देखो, जो सेशन लेयर है, हमने इसका मेन काम क्या बताया आपको, एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशंस। फिर है एपीआई और सॉकेट्स। अब यहाँ पे कुछ और काम है इसके। पहला काम क्या है, ऑथेंटिकेशन। फिर दूसरा काम क्या है, ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथोराइजेशन क्या होता है, यहां पे हमने बोला ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कौन हो आप, हु यू आर, ठीक है, तो ये पहचानना पड़ेगा उसको जब डाटा भेज रहा है तो। फिर अब ये कैसे पता चलेगा, पासवर्ड, आईडी पासवर्ड से। आपके आईडी पासवर्ड तो आप डाल पाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा। तो सेशन बना तो होता है, आईडी पासवर्ड डालते हो तभी तो सेशन बनता है। फिर ऑथोराइजेशन, अब आपको दे तो दिया हमने डाटा देने की, लेकिन आपकी परमिशन है आपके पास, आपने कनेक्शन बना लिया, लेकिन आपके पास परमिशन होनी चाहिए। मान के चलो एक बैंक में है, बैंक के मैनेजर के पास कोई और परमिशन है और उसके क्लर्क के पास कुछ और परमिशन है। एक्सेस तो दोनों कर पा रहे हैं वेबसाइट, ठीक है, यूजर से ज्यादा एक्सेस है उनके पास, लेकिन दोनों के अलग अलग परमिशंस हैं। तो यहाँ परमिशंस, ठीक है, आप एक्सेस करने के लिए यस और नो कर सकते हो कि नहीं, उसके आधार पे क्या हो गया, ऑथोराइजेशन। फिर है वेयर टू रिसीव द डाटा, मतलब सेशन मैनेजमेंट से कहाँ से डाटा रिसीव करना है, वो कितना डाटा रिसीव करना है, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज फाइल सेपरेटली, मतलब उनका अलग अलग ट्रैक रखना है, आपने जो डाटा रिसीव किया है ना, उनका अलग अलग वो रखना है ट्रैक। तो ये सब काम कौन करता है, सेशन लेयर। समझ में आई, सेशन लेयर अपन ने पढ़ ली सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और फिर सेशन लेयर। ये तीनों सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी। एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया,
आपके मेन जो सॉफ्टवेयर हैं रिलेटेड उसके कुछ विशेष प्रोटोकॉल थे, कैसा एफटीपी था, एचटीटीपी था, ठीक है, एसएमटीपी था ईमेल के लिए, ठीक है, टेलनेट था, ये सब प्रोटोकॉल थे काय के, आपके एप्लीकेशन लेयर के। फिर आया आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ था, एनक्रिप्शन हो रहा था डाटा का, फिर कंप्रेशन हो रहा, पहले कंप्रेशन, एनक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तीन चीजें थी। ट्रांसलेशन हुआ सबसे पहले, फिर कंप्रेशन हुआ और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा था। तो ये किसका था, सेकंड लेयर का। थर्ड लेयर अपनी जो है सेशन लेयर, सब इसका सबसे मेन काम क्या है, मैनेज, एस्टेब्लिश और टर्मिनेट क्या, सेशन, सेशन को बना, कुछ समय के लिए आप लॉग इन करते हो, वो सेशन बनाना, टर्मिनेट करना और उसको मैनेज करना। फिर इसमें ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये भी था, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तीन लेयर समझ में आ गई, ठीक है, यही काम थे। अब आपकी नहीं आती चौथी लेयर, यहाँ पे अपन देखो अगली लेयर है हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर है, बीच की बिल्कुल बीचों बीच वाली लेयर है, कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि आपको डाटा भेजना यहाँ से मुंबई, अब मुंबई जाने में बीच में कई सारे चरण पड़ेंगे, कई सारे सर्वर राउटर पड़ेंगे और आपका डाटा मुंबई तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे एंड टू एंड, एंड यहाँ से मुंबई तक पहुंचने में क्या करना है, एरर कंट्रोल, एरर नहीं आए उसमें, फ्लो कंट्रोल, फ्लो एकदम बना रहे, ठीक है, और सेगमेंटेशन भी करनी होती है। क्यों करनी होती है सेगमेंटेशन, ये तीन मेन काम है किसके, ट्रांसपोर्ट लेयर के। अब देखो एरर कंट्रोल, ये सबसे पहले इसमें सेगमेंटेशन बताया है, ठीक है। ये डायग्राम से, जैसे एक डाटा है यहाँ से अपन को मुंबई भेजना है, अब डाटा को कई सारे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, एक साथ तो भेज नहीं देते पूरा डाटा, उसको बोलते पैकेट्स, डाटा से पैकेट्स बनाए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। देखो ये पूरा डाटा था, उसके तीन टुकड़े कर दिए, 1 2 3, ये कहलाते सेगमेंट। यूनिट 1 डाटा, यूनिट 1 डाटा, यूनिट 2 डाटा, यूनिट 3। अब जब ये डाटा यूनिट का सेगमेंट बनाने के जैसे ही सेगमेंट बना है, क्योंकि बड़ा डाटा था, अब जो सेगमेंट है उसमें दो चीजें बहुत जरूरी रहती हैं, क्या होता है उसका, सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर। सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर दोनों बहुत जरूरी हैं। आपने सेगमेंट बनाए, क्यों, क्योंकि डाटा बड़ा था, अब आपको भेजना है। अब लेकिन जब भेजोगे आप तो एक एक अरेंजमेंट में रहे वो, ठीक है, डिस्टरबेंस ना हो, तो उसके लिए क्या लगता है उसमें, सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर किसके लिए होता है और सीक्वेंस नंबर किसके लिए होता है वो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे है पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर से क्या पता चलता है, करेक्ट एप्लीकेशन, मतलब आपने व्हाट्सएप से भेजा तो व्हाट्सएप पे ही दिखेगा, तो ये कहाँ से पता चलेगा उसको कि व्हाट्सएप से भेजा ये डाटा, पोर्ट नंबर से। पोर्ट नंबर, हर एक एप्लीकेशन का पोर्ट अलग होता है, हर एक एप्लीकेशन का क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है, तो पोर्ट से पता चलेगा कौन सी व्हाट्सएप का है डाटा, ठीक है। अब किस एप्लीकेशन का है, ठीक है। फिर सीक्वेंस नंबर होता है, अब आपने ये सीक्वेंस था 1 2 3, और आपका जब मिला डाटा तो 3 1 2 हो गया, मतलब सिर आ गया, उसके ऊपर पैर आ गए, उसके ऊपर पेट आ गया। इमेज भेजी थी आपने सीधी, वो बन गई उल्टी, अब वो समझ में ही नहीं आ रही किसकी इमेज है, या जो चेहरा था एक इधर इधर हो गया, कुछ भी। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस नंबर। तो ये दोनों काम कैसे होते हैं, सेगमेंटेशन के आधार पे होते हैं, पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर। तो ये काम हो जाएगा, देखो डाटा था, डाटा के तीन तीन टुकड़े हुए, तीनों टुकड़ों में सीक्वेंस नंबर, पोर्ट नंबर, ये डाटा यूनिट 1 है, 2 है, 3 है। जब ये इधर आ गया, ठीक है, क्रोम ब्राउजर या जिसका भी है डाटा यहाँ पे आया, अरेंज हो गया, ठीक है, अरेंज होके आपको ओरिजिनल करेक्ट मैसेज मिल गया, का काम था ट्रांसपोर्ट लेयर का। दूसरा है एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। देखो दो चीजें हैं, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल की जरूरत ये पड़ती है, जैसे हमारा पीसी है, 100 एमबीपीएस की स्पीड है, इसमें अच्छा इंटरनेट है, तो आपके मोबाइल पे डाटा भेज रहे हैं हम, हमारे पास ब्रॉडबैंड लगा जियो फाइबर, और आपके मोबाइल में वही 5G चल रहा है, और वो भी कहीं कहीं 4G हो जाता है, होता है। तो हम 100 एमबीपीएस से भेज पा रहे हैं और आप 10 एमबीपीएस से ही रिसीव कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आप झेल ही नहीं पे हो, इतने एकदम तेजी से डाटा आएगा, मतलब आपका मोबाइल, तो क्या होता है आपको स्लो करने का मैसेज भेजेगा कि हम भेजेंगे कि भैया स्लो भेजो, इतनी हमारी क्षमता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, फ्लो कंट्रोल। जो फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पाइप से अपन पानी दे रहे हैं, अच्छा तेज करके पौधों को पानी दे तो पेड़ ही उखड़ जाए, हो जाए, तो स्लो करके देने पड़े ना, तो वही काम है, ये डाटा रेट को स्लो करना। फिर दूसरा है आपका एरर कंट्रोल। अब ये डाटा यूनिट 1 2 3 समझ में आया, एक पैकेट था उसके तीन टुकड़े करे अपन ने, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मान के चलो डाटा भेज रहे थे, बीच वाला पैकेट गायब ही हो, समझ रहे हैं, मतलब डाटा कहीं वो जो डाटा जा रहा था रास्ते में, वहां पे क्या हो गया, कुछ कोलिजन हो गया,
कोलिजन हो गया और वो डाटा क्या हो गया, करप्ट हो गया, खत्म हो गया, तो पूरा डाटा तो मिलेगा ही नहीं। तो पता कैसे चलेगा पूरा डाटा आया कि नहीं, क्योंकि भेजने वाले के पास तो पूरा डाटा है। तो हमारा कंप्यूटर क्या रिक्वेस्ट करेगा, फिर से भेजो वो 2 नंबर का पैकेट। तो उसको पता कैसे चलेगा कि 2 नंबर का पैकेट नहीं आया, वो करता है एरर कंट्रोल। कैसे करेगा, चेकसम लगाएगा। चेकसम कुछ एक वर्ड होता है, याद रखो। चेकसम मतलब हर एक पैकेट के साथ कुछ बिट लगा देगा वो। जैसे पहला पैकेट पे 1 0, दूसरे पे 1 1, तीसरे पे 3 1 1 1 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं आया वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चेकसम की मदद से उसको पता चल जाएगा, तो वो ओरिजिनल मैसेज अब रिसीव कर पाएगा। वो बोलेगा फिर से भेज दो, फिर से भेजा जाएगा। होता है ना, कभी अपन मूवी डाउनलोड कर रहे होते हैं, पूरी मूवी हो जाती 10 मिनट में डाउनलोड, और जब वो अरेंज होती है बाद में तो 10 मिनट और लग जाते हैं। होता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि उसके पास पैकेट करप्ट हो गए कुछ। तो ये हो गया आपका क्या। अब इस लेयर में कौन सी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, हार्ट ऑफ द ओएसआई। अपन ने यहाँ पे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल देखा, एंड टू एंड। ठीक है, एंड टू एंड मतलब हमारे एंड से बीच वाला कुछ नहीं, तो बहुत सारे नोड पड़ रहे हैं वहां कुछ नहीं, केवल एंड टू एंड। अब यहाँ पे दो चीजें होती मिलली, टीसीपी और यूडीपी, दो प्रोटोकॉल चलते हैं। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस है, इसको अपन पढ़ चुके कल। और टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, ये दोनों अपन कल पढ़ चुके हैं, इसको इधर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आ जाता है अपनी अगली लेयर, नेटवर्क लेयर। कौन सी, नेटवर्क लेयर, मतलब अपन आ गए हार्डवेयर वाले पोर्शन पे। ठीक है, अगली लेयर है जो, वो कौन सी है, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में क्या क्या होना है, ठीक है, इसमें मेनली 3 काम है। कौन सा, लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसिंग। फिर है आपका पाथ डिटर्मिनेशन, रास्ता, कौन से रास्ते से जाना है। अब पैकेट अपन का आ गए हार्डवेयर वाले पार्ट पे आ गए। पाथ डिटर्मिनेशन मतलब किस रास्ते से जाना, और राउटिंग, राउटिंग मतलब रूट। ठीक है, में टेबल मेंटेन होती है कि किसे भेजना है, किसको नहीं भेजना है। ठीक है, किसका मैसेज रिपीट करना है, किसका डिलीट हो गया फिर से भेजना है, ये सारी चीजें राउटिंग टेबल में मेंटेन। राउटर एक बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, तो ये सब काम होना है किसमें, नेटवर्क लेयर में। अब नेटवर्क लेयर को ऊपर जो, इसके ऊपर कौन सी लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या दे रही, सेगमेंट, मतलब एक बड़ा डाटा था, उसके टुकड़े अलग अलग सेगमेंट बन गए हैं। सेगमेंट में क्या है, पोर्ट नंबर और कौन सा, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर है, और पूरा मैसेज है। अब इसको डाटा मिला जैसे ही, तो अब ये क्या करेगा, ये जैसे ये सेगमेंट है आपका, तो इसमें IP1 और IP2 मतलब भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों का आईपी एड्रेस जुड़ जाएगा। भेजने वाले का और रिसीव करने वाले का आईपी एड्रेस इसके पास आ जाएगा। तो ये नेटवर्किंग कौन सी, नेटवर्क लेयर, ये काम हो गया। क्या करना है, उसको आईपी एड्रेस को जोड़ना है, उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग करना। अब आईपी एड्रेस जोड़ना, इसके साथ सबनेटिंग भी होती है, मास्किंग भी होती है, ये सब चीजें होती है, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको आईपी एड्रेस जोड़ देना है। ये कौन कर रहा है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, और इसके बाद पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन मतलब ये रिसीवर है, कोई सेंडर है, सेंडर ने भेजा, अब कौन सा पाथ अच्छा है, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा छोटा है, तो ये सब डिसाइड करना, इसको बोलते हैं पाथ डिटर्मिनेशन। राउटिंग, ठीक है, राउटिंग मतलब उसका रूट। ठीक है, तो दोनों इसके लिए दो अलग से प्रोटोकॉल चलते, कौन कौन से, ओएसपीएफ और बीजीपी। ओएसपीएफ मतलब ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और बीजीएफ में होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और तीसरा होता है आईएसआईएस मतलब इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। तो ये तीनों चीजें क्या है, काम है इसके, राउटिंग और पाथ डिटर्मिनेशन में आते हैं। भाई रास्ता से यहाँ से आपको मुंबई तक भेजना है, तो मुंबई तक से एक तो सबसे छोटा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और उस रास्ते में भी क्या नहीं हो, ट्रैफिक ना हो। अब मान के चलो आपने छोटा रास्ता तो पकड़ा, ट्रैफिक है, तो मतलब वही हो गया आपका, यहाँ पे डीजल पेट्रोल नहीं लगना है, फ्री है, लेकिन कम समय में पहुंचाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया। ठीक है, अब इन 3 काम में देखो, एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल से समझाते हैं आपको कैसे। ये एग्जांपल है, तो मान के चलो ये है फेसबुक का सर्वर। फेसबुक सब लोग चलाते हो, फेसबुक का कुछ आईपी एड्रेस होगा सर्वर का उसका। ठीक है, हर एक सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। फेसबुक सर्वर का आईपी एड्रेस 192.19 ऐसा नहीं होता, हालांकि उसके 87 से शुरू होगा, क्योंकि वो क्लास बी या ए क्लास ए या क्लास बी वाला आईपी एड्रेस लेगा। अब ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 192.192.168.2 ये फेसबुक सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है,
और यहाँ से देखो ये इतना बड़ा नेटवर्क है, ये पूरा सर्वर है, ये एक नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, इसमें ये 2-3 कंप्यूटर जुड़े हैं, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर जुड़ा है। इसका आईपी एड्रेस अलग है, देखो 15.5, इसका 18.1 है और ये मोबाइल जुड़ा है। अब इस कंप्यूटर ने बोला फेसबुक की रिक्वेस्ट जनरेट की कि हमारा फेसबुक आईडी ओपन करना है, तो यहाँ से जाएगा रास्ते, यहाँ आएगा मैसेज, और जब ये मैसेज भेजेगा तो इसको ना भेज दे, भेजना तो इसी को है उसको मैसेज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना आईपी एड्रेस और उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दोनों काय के साथ में उस सेगमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके खुल जाएगा फेसबुक। समझ में आ रहा है? तो सेगमेंट में जो सेगमेंट मिला था ट्रांसपोर्ट लेयर से, अपन को सेगमेंट मिले, सेगमेंट में क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस जोड़ना पड़ेगा। कई हजारों सेगमेंट हो सकते हैं, एक बड़ा मैसेज, आप दिन ही भर फेसबुक चला रहे हैं, आपको हजारों सेगमेंट मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा काम होता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये पूरी की पूरी लेयर थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर थी ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, राउटिंग हो रही है, पाथ डिटर्मिनेशन हो रहा है और आईपी एड्रेसिंग हो रही है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी डेटा लिंक लेयर। चलिए देखिए, डेटा लिंक लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर DLL, ठीक है। अब ये जो डेटा लिंक लेयर होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक MAC और एक LLC। मैक मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया मतलब यहाँ पे मीडियम है, मीडियम मतलब चैनल, और एक होता है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। दो चीजें हैं इसमें, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल लिंक कंट्रोल। यहाँ पे मैक जुड़ गया है और यहाँ पे मैक जुड़ जाता है, मैक जुड़ जाता है मतलब फिजिकल एड्रेस। MAC होता है जो आपका आईपी एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, मैक होता है फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेस और जुड़ जाएगा। देखो आपने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो गया, सेगमेंट बन गए थे सेगमेंट, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर पढ़ी, नेटवर्क लेयर में क्या क्या जुड़ गया, उसमें आईपी एड्रेस जुड़ गए, और यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में आईपी एड्रेस के साथ मैक एड्रेस भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो वही कहानी है। देखो हॉप टू हॉप, हॉप मतलब एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक, यहाँ से मुंबई जाना है तो बीच में कुछ और भी आएगा, तो वहां तक के एरर फ्लो कंट्रोल भी ये करता है। कंट्रोल हाउ द डेटा इज प्लेस्ड, मतलब ये जो काम करता है कौन, डेटा लिंक लेयर, हाउ द डेटा इज प्लेस्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया, मतलब जो मीडिया है चैनल, चैनल द्वारा डाटा कैसे रिसीव किया जाएगा और चैनल में कैसे जाएगा, एक एक बिट जाएगा या चैनल से कैसे भी जाएगा, वो यहाँ पे पूरा का पूरा डिजाइन होता है। तो इसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, मतलब मीडियम में उसका एक्सेस कैसे एक्सेस कर रहा है वो कंट्रोल करता है, और एरर एरर डिटेक्शन भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बढ़िया टर्म है फ्रेमिंग। सेगमेंटेशन हुआ था कौन सी लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में। यहाँ पे क्या होती, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब फ्रेमिंग मतलब जो डाटा है, ठीक है, अभी तक क्या था आपका जो मैसेज था वो क्या में डिवाइड हो गया था, सेगमेंट में। सेगमेंट में क्या जुड़ गया, आईपी एड्रेस तो और बड़ा हो गया। अब आईपी एड्रेस में क्या जुड़ जाएगा, मैक एड्रेस जुड़ जाएगा और कुछ हेडर टेलर भी जुड़ जाएगा, मैक एड्रेस भी जुड़ जाएगा, और ये क्या में हो जाएगा अरेंज, बिट में। बिट में मतलब 010101 इसके फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेम, पूरा एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, ऐसे अलग अलग फ्रेम में, मतलब जिस फॉर्म में आपका डाटा अरेंज हो जाता है उसको बोलते फ्रेम। डाटा 01 के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेमिंग। देखो यहाँ से ये आईपी एड्रेस 1 है, ये आईपी एड्रेस 2 है, इसका मैक एड्रेस भी होगा। देखो दो एड्रेस होते हैं कंप्यूटर के, आईपी एड्रेस किसी नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो उसका आईपी एड्रेस आ जाता है, और मैक एड्रेस तो उसका परमानेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस इसका, मैक एड्रेस इसका जो सेगमेंट था उसमें क्या जुड़ गया, आईपी एड्रेस 1 2 जुड़ गए थे, और अब क्या जुड़ गया, मैक एड्रेस 1 और मैक एड्रेस 2 जुड़ गए, ठीक है। और अब ये डाटा फ्रेम के फॉर्म में, ये लॉजिकल फिजिकल, ठीक है, एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेसिंग दोनों हो गई, और फ्रेम के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डाटा पैकेट्स बन के दूसरे तक जा रहे हैं। तो ये जो होता है, देखो लॉजिकल एड्रेसिंग हो रही थी नेटवर्क लेयर में, और फिजिकल एड्रेसिंग कहाँ हो रही, डेटा लिंक लेयर में। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब अपर लेयर को एक्सेस द मीडिया, मतलब ऊपर की जो लेयर है सीधा सीधा मीडिया मतलब माध्यम को एक्सेस करने का मौका देती है। इतना ही था इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट लेयर है, बिल्कुल आखिरी चीज है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे इसको, फिजिकल लेयर। पहले हम पढ़ के, फिजिकल लेयर में क्या होता है, जैसे ब्लूटूथ काम कर रहा है फिजिकल लेयर पे काम करता है, ईथरनेट है या वाईफाई है तो वो कैसे काम कर रहा है, मतलब जब वाईफाई के फॉर्म में डाटा जाएगा तो वो काय में जाएगा, रेडियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या तो रेडियो होंगी या दो तीन टाइप की होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेन नाम लिया जाता है, जो आपका सिग्नल जा रहा है वाईफाई के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होगा।
यदि वो वायर के माध्यम से जा रहा है तो वो एनालॉग या डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, ब्लूटूथ में भी कुछ एक फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिट बिट ओवर मीडियम प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन लाइक कोएक्सियल वायरलेस हब्स, मतलब जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉर्म में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वायर में, वो पूरा स्पेसिफिकेशन कहाँ से होता है, फिजिकल लेयर में। जैसे मान के चलो एनालॉग सिग्नल है वायर्ड में, यूटीपी मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब इसमें डायरेक्ट सिग्नल जा रहा होगा तो एनालॉग फॉर्म में, मतलब ऐसे +5 -5 जो आपका करंट होता है। ठीक है, यदि वो फाइबर ऑप्टिकल केबल में जाएगा तो काय में जाएगा, लाइट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में जाता है सिग्नल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर यदि एयर में जा रहा है, एयर में, तो ऐसा जाएगा वो सिग्नल, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाएगा। और ये अलग अलग ये सिग्नल है और ये मीडिया थे। तो ये हो गया आपके पूरा ओएसआई मॉडल। ठीक है, कुछ पूछना हो